कैसे ये थॉट आया कि हमें स्कूल चालू करना चाहिए? जिस तरह का स्कूल की मैं परिकल्पना अपने बच्चों के लिए करना चाह रहा था, उसकी शायद हमारे रीवा में कुछ कमी या थोड़ी सी चांस है। और जब हम गए भी थे मुंबई में फ्रेंचाइज लेने, तो मुझे जो ओनर है उन्होंने बोला था कि ये ब्रांड जो है वो रीवा के लिए नहीं है, आप ऐसा डिसाइड कर सकने वाले नहीं हो सकते अगर हमारी ऐसी सोच है। शुरुआत 17 बच्चों से हुई थी और आज लगभग हम 950 स्टूडेंट्स के आसपास हैं। क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज यहाँ पर कर रहे हैं जिससे कि बच्चे को उसके फॉर्मेटिव ईयर्स में ऑल राउंड डेवलपमेंट हो उसका? बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, काफ़ी एजुकेटर से मिला हूँ, बीच में कई कॉन्फ्रेंस अटेंड किए कि किस तरह के एजुकेशन सिस्टम की आज ज़रूरत है और हम उसमें अच्छे करने की कोशिश करें। 14 साल के आपके टॉप 5 कॉम्प्लीमेंट्स पेरेंट्स के क्या मिले? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट या टॉप कॉम्प्लीमेंट्स तो मैं यही याद कर सकता हूँ, मैं अपने अंदर की बात बताऊँ। नमस्कार साथियों, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आशीष काकवानी जी से, जिनका रीवा में कई सालों का एग्रीकल्चरल मशीन्स का, स्पेशली पंप्स का व्यवसाय है। और इन्होंने करीब 12 साल पहले बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना भी की है। स्कूल काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो हम इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से वो इस स्कूल के बारे में सोचे हैं। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार कुंजेश जी। आप हमें बताएं कि आपका जो परिवार का इसका इरिगेशन का जो पंप्स का व्यवसाय, जो मेन व्यवसाय है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, आप रियल एस्टेट में भी हैं, एजुकेशन में भी हैं, ये कब और कैसे चालू हुआ और किस तरह से आपने इसको इतना बड़ा बनाया और कैसे ये थॉट आया कि हमें स्कूल चालू करना चाहिए? थैंक यू, आपने हमें ये मौका दिया इस बारे में बात करने के लिए। जब मैं इस फील्ड में आया, एग्रीकल्चर में, फील्ड बिजनेस में आया, तो मैंने ये महसूस किया कि जिस तरीके से वो बिज़नेस को आगे लेके जा रहे हैं या जो किसान लोग उनको पसंद कर रहे हैं उनकी चीज़ों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा रोल एक क्वालिटी का है कि जो भी चीज़ वो ले जा रहे हैं या जो भी चीज़ उस फ्लरिशिंग कर रहे हैं या जो भी चीज़ उसकी किसानी कर रहे हैं, वो लंबे समय तक मेंटेनेंस नहीं कर रही और चीज़ें चल रही है। जो भी कंपनी का वो काम कर रहे हैं, उनको ब्रांड्स का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ें फ्लरिश कर रही हैं। तो एक चीज़ तो सेंस आ गया कि किसान उस सही उत्पाद जो क्वालिटी वाला चाहे किसी भी कीमत का हो, उसको पसंद करता है। और नो डाउट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हमारी रीवा की, हमारे विंध्य की मेन इंडस्ट्री रही है। बहुत काफ़ी पैमाने में लोग इसी पे डिपेंड रहते हैं। उसमें हमने एक बहुत अच्छा काम करते गए और लगभग 2010 के आसपास ज़मीनें कुछ हमारी सिटी के आसपास, कुछ छोटे मोटे ऐसे प्लॉट्स, कुछ न कुछ ऐसी ज़मीनें पिताजी ने सेव की हुई थी, ज़मीनें ली हुई थी। तो 2012-10 के आसपास हमने यहाँ पे स्कूल्स का सर्वे किया, तो घर पे बात हुई और मेरे भाई और मेरे फादर से मेरी बात हुई, तो हम दोनों, मैं और मेरे छोटे भाई ने इस नए काम को लेकर के आगे आने चलने का बीड़ा उठाया कि नहीं, हमें एक अपने शहर में एक अच्छे ब्रांड के साथ इसको आना चाहिए। आपने इतना बड़ा कदम उठाया उस समय, आपने ये सोचा कि एक अच्छी एजुकेशन व्यवस्था की ज़रूरत है और उसको इस्टेब्लिश करने के पहले आपने जो रिसर्च किया, सर्वे किया, तो आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर लोगों की पेइंग कैपेसिटी उतनी नहीं है। फिर भी आपने हिम्मत करी और आपने एक चैलेंज लिया। उसके बारे में ये थॉट कैसे आया कि नहीं, मैं अपना स्कूल अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड लेके और जिस प्राइस लेवल पे, प्राइस पॉइंट लेवल पे हम चाहते हैं, उसमें हम इसको इस्टेब्लिश कर लें? बिजनेस हम करते ही थे, प्रॉफिट हम बनाते ही थे। अगर नहीं करते होते तो हमारा खाली स्कूल या एजुकेशन सिस्टम एक हमारे लिए ब्रेड एंड बटर नहीं था, हमारे लिए बिजनेस कुछ और ही था। तो हमने वही बोलो ना, ये एक पैशन और इमोशन से निकल करके ब्रांड आया है। हमने ये उतना कैलकुलेट नहीं लगाया कि ये स्कूल हमारे शहर या पेइंग कैपेसिटी के लायक उस समय है कि नहीं है। हमें ये चाहिए, नहीं, हम ये स्टैंडर्ड डेवलप करेंगे और ये स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन सिस्टम हमें चाहिए कि जहाँ पे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चे का, क्लास साइज जो हो वो मिनिमम हो, हर बच्चे में वो काबिलियत देखी जाए, हर बच्चे में वो काबिलियत निकाली जाए, चाहे वो किसी भी वे में। और हम उसमें काम कर ही रहे हैं
और अब हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी, उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर भी, और कहीं ना कहीं हम उसके ऊपर भी अब काम करना स्टार्ट करें कि इफ़ आई एम सर्विंग ए स्कूल इन माय सिटी, और मैं अपने शहर को ऐसा वो स्कूल दे रहा हूँ कि जिसमें जिस स्कूल में बाहर निकल के वो बोर्डिंग स्कूल जा रहे हैं, अच्छे से स्कूल में, उन स्कूलों का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत टॉप स्कूल इन द टॉप 10 स्कूल्स इन द इंडियन ट्री, और वहाँ पे वो जा करके और वो उनको फील कर रहे हैं कि नहीं, हमारा जो बिलावांग का जो एक वाइब्स है, या जो बिलावांग का एक जो बिलावांग का फील है, वो कहीं ना कहीं वो उसकी फील या उसका प्रेगनेंस उसका वो ज़्यादा वो है। तो मेरे को लगता है कि हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है। आपने कहा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का हमारा ऑब्जेक्टिव और पर्पस रहता है, टारगेट रहता है। उसके लिए आप लोग क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पर कर रहे हैं जिससे कि बच्चे को उसके फॉर्मेटिव ईयर्स में ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, उसका सिर्फ एकेडमिक डेवलपमेंट ना हो, सिर्फ इमोशनल मैच्योरिटी ना आए, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ना बने, और भी जो चीज़ें हैं इन टर्म्स ऑफ नो जो क्वालिटी एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए, एक अच्छे स्टूडेंट में होनी चाहिए, उसको इम्पार्ट करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टेज फियर और कॉन्फिडेंस। हम हर महीने हमारे स्कूल में 2 से 3 प्रोग्राम होते ही रहते हैं। कोई भी प्रोग्राम में, कोई भी एक्टिविटीज़ में, ना इंटेलिजेंस से लेकर के, डिलीवरी से लेकर के, या एज पार्ट ऑफ एक स्पीकर, ऑल थिंग्स आर डिलीवर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट। सारे बच्चे डिलीवर करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमारे बच्चों में ही इतना हम स्पीकिंग और इतना पर्सनल स्पीकिंग और इतना वो कर देते हैं कि उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाता है। और हम इसमें बहुत स्पिरिचुअलिटी में भी काम कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें डॉक्टर या इंजीनियर, सबसे अच्छा बात है कि हम इंसानियत के ऊपर भी काम करना चाह रहे हैं कि वो एक अच्छे इंसान बने, ह्यूमैनिटी हो, दे शुड स्पीक पोलाइट, दे शुड बी थैंकफुल क्या है उनके पास। तो इस तरफ हम काम करना ज़्यादा इसमें फोकस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू। थैंक यू।